अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक और थ्योरम है जो कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इस थ्योरम में क्या है, ये उसका रिवर्स है। उस जो थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने पढ़ी थी, उसका कन्वर्स थ्योरम है। उसमें हमने प्रूव किया था कि अगर ट्रायंगल की किसी भी साइड को पैरेलल लाइन डाली जाती है तो जहां पे वो जो पैरेलल लाइन डाली जाती थी या डाली जाती है वो बाकी दो साइड्स को टच करते हैं। जहां पे दो साइड्स को टच करते हैं तो वहां पे वो दो साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड होते थे। तो हमने देखा था उसमें, अगर सपोज हम ट्रायंगल लेंगे एबीसी, तो अगर डी पैरेलल बीसी को है तो डी लाइन जो है ये ए बी और ए सी को पॉइंट डी और ई पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो पॉइंट ई और डी, पॉइंट डी और ई पे ए बी और ए सी इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं। तो अब इसका कन्वर्स जो है वो क्या है, इफ a line divides the any two sides of a triangle in equal ratio, if a line divides the two sides of a triangle in the equal ratio, अगर एक लाइन है जो ट्रायंगल के दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो फिर हमें प्रूव करना है वो किस तरह तीसरे साइड को पैरेलल होती है एंड हाउ इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमारे पास ये है, अगर AD इज इक्वल टू BD, AD डिवाइड बाई BD इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। हमारे पास ये पॉइंट है, यानी इक्वल रेशियो तो वहां पे दिया गया है, यानी हमारे पास AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC, ये तो गिवन है। तो हमें प्रूव करना है हाउ DE इज पैरेलल टू BC। अगर ये B लाइन है, अगर ट्रायंगल के दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो किस तरह DE पैरेलल होता है थर्ड साइड को जो यहाँ पे BC है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इससे पहले जो बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम पढ़ी थी हमने, उसमें हमने प्रूव किया था कि अगर एक लाइन पैरेलल है किसी भी साइड को, ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल की किसी भी साइड को पैरेलल है तो वो बाकी दो साइड्स को जिनको वो इंटरसेक्ट करते हैं उनको वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है, अगर वो ऑलरेडी इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो फिर ये किस तरह पैरेलल बनती है। अगर एक लाइन जो दो साइड्स को इंटरसेक्ट भी करती है और इक्वल रेशियो में भी डिवाइड करती है तो वो लाइन किस तरह तीसरे साइड को पैरेलल होती है। यानी इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत है। सपोज वी आर गिवन ए ट्रायंगल ABC such that, हम ट्रायंगल एक लेंगे ABC, अब हम इस ट्रायंगल में एक लाइन डालेंगे। सपोज DE इज अ लाइन, DE एक लाइन है जो इन दो साइड्स को AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, यानी सच दैट AD डिवाइड बाय BD इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। ये हमारे पास गिवन है, हमारे पास है गिवन पॉइंट है कि अगर AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट D है ये AB को और पॉइंट E जो है ये AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, यानी पॉइंट D और E पर AB और AC इक्वल रेशियो में डिवाइड होता है। तो अब हमें बताना है ये जो DE लाइन है ये किस तरह BE को पैरेलल है, यही तो हमारी थ्योरम है। यहाँ पे लो हमारे पास ट्रायंगल तो हमने बनाई है और लाइन भी डाली है। अब यहां पे एक चीज हम करेंगे, थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट DE पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ा बहुत इसमें। जो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम थी उसमें हमने पढ़ा था
ये डी लाइन बीसी को अगर है, इफ डीई लाइन इज पैरेलल टू बीसी, अगर ये डी लाइन बीसी को पैरेलल है तो ये इन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो अब हम ट्रेड करेंगे, सपोज करेंगे यहाँ पे कि ये जो लाइन डी है ये पैरेलल नहीं है, इट इज नॉट पैरेलल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो भी लाइन पैरेलल होगी तीसरे साइड को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ये हमने पढ़ा है। या किसी भी साइड को पैरेलल लाइन होगी तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो इतना तो हमने पढ़ा है। लेकिन अब हम मान लीजिए यहाँ पे कि ये जो डी लाइन है ये पैरेलल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक और लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे, जो हम ट्रेड करेंगे एज्यूम करेंगे कि वो पैरेलल है। सपोज हम करेंगे ट्रेड डी एन इज पैरेलल टू बी सी, एज्यूम दैट डी इज not parallel to BC. Now draw DN parallel to BC. हमने एज्यूम किया है ये जो D है ये B को पैरेलल नहीं है। अब हमने एक और लाइन ड्रा की है DN, जो हमने माना है कि वो पैरेलल BC को है। तो अब क्या होगा, अगर हम यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, तो उसमें हमने पढ़ा है, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, उसमें हमने पढ़ा है अगर एक लाइन ट्रायंगल के किसी भी साइड को पैरेलल है तो वो बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो हमने यही किया, यहाँ पे हमने डी एन पैरेलल डाला है, हमने यहाँ पे डी एन पैरेलल ड्रा किया है किसको, बी को। नाउ इन ट्रायंगल ABC DN पैरेलल BC, जब हमने ड्रा किया है DN पैरेलल BC को हमने ड्रा किया है पैरेलल BC को पैरेलल किया, ड्रा किया हमने DN यहाँ पे। तो जब ये पैरेलल है इनको, तो इसका मतलब है ये जो DN है ये पॉइंट D और पॉइंट N पर इन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हमारे पास क्या बनेगा अब, equal ratio, that is AD divided by DB is equal to AN divided by NC। जब हमने मान लिया DN पैरेलल है BC को by using the basic proportion theorem, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि using basic proportion theorem, हमने यहाँ पे BPT यूज किया है, तो तभी हमने यहाँ पे बोल दिया कि ये जो DN है अगर ये इसको पैरेलल है तो ये A B और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगी। तो इसी तरह हमने लिखा AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AN डिवाइड बाई NC। नाउ अगर हम इस कंडीशन और गिवन कंडीशन को कंपेयर करेंगे, तो गिवन कंडीशन में हमारे पास है AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई AC। इसको फर्स्ट हम इंडिकेट करेंगे। नाउ by given condition वो क्या है, AD डिवाइड बाई BD या DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई AC। अब हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी AD डिवाइड बाई DB वो किसके बराबर, AN डिवाइड बाई NC। यहाँ पर भी AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई AC। इसका मतलब है बाय कंपेयरिंग दिस, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या निकला हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें निकला AN डिवाइड बाई NC इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई AC। जब हमने कंपेयर दो कंडीशंस की है तो यहाँ पे निकला ये जो AD डिवाइड बाई DB ये AN और NC को बराबर, AN डिवाइड बाई NC को बराबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये AE डिवाइड बाई EC को बराबर है। इसका मतलब है AN डिवाइड बाई NC इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम करेंगे दोनों साइडों को ऐड 1, सपोज एडिंग 1 टू बोथ द साइड्स, दोनों साइडों को ऐड करेंगे 1।
an divided by nc is equal plus 1 is equal to ae divided by pc प्लस 1। यहाँ पे भी 1 हमने ऐड किया, यहाँ पे भी 1 हमने ऐड किया। अब हम करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पे ए एन डिवाइड और ए एन प्लस एन सी डिवाइड बाई एन सी इज इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पे ए ई प्लस ई सी डिवाइड बाई ई सी। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किए हैं तो यहाँ पे आ गया ए ई प्लस ई सी डिवाइड बाई ई सी। यहाँ पे क्या आ गया ए एन प्लस एन सी डिवाइड बाई एन सी। अगर हम ये देखेंगे ए एन और एन सी, ए एन और एन सी ये बनाता है ए सी। ए एन और ए सी इज इक्वल टू ए सी। तो ए एन और एन सी इसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सी डिवाइड बाई एन सी। इसी तरह यहाँ पे भी ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी ये भी बनता है ए सी डिवाइड बाई करेंगे ए सी। अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ए सी डिवाइड बाई एन सी किसके बराबर है, ए सी डिवाइड बाई ई सी। यहां पे ये दोनों के दरमियान रेशो बराबर है, तो ए सी और ए सी यहां पर है। ए सी तो एक ही साइड है, ए सी तो कॉमन साइड है, दोनों में एक ही साइड है। अगर इन दोनों के दरमियान रेशो बराबर है, इफ ए सी डिवाइड बाई एन सी इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई ई सी, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एन सी इज इक्वल टू ई सी। तो यहाँ पे हमें क्या निकला है, ए सी जो है इज इक्वल टू एन सी, ई सी इज इक्वल टू एन सी। जो ई सी निकला है ये ई सी एन सी के बराबर है। अगर ई सी एन सी के बराबर है, अगर ई सी एन सी के बराबर है, ई सी इज इक्वल टू एन सी, यहाँ पे ई सी और एन सी बराबर है, तो इसका मतलब है जो पॉइंट ई और एन है वो एक ही जगह पे है, वो कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है here point E and N coincide। जो पॉइंट E और N वो एक ही जगह पर है। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट N और E ये एक ही जगह पे है, और DE जो है ये पैरेलल BC को बनता है। DE is parallel to BC। ये एक ही पॉइंट पे आ गए, तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे ड्रा किया था DN, अब हमें निकला यहाँ पे इनका रेशो भी इक्वल, और ये पॉइंट N और E ये एक ही जगह पे निकला है। तो इसका मतलब है ये जो N और E एक ही पॉइंट पे हैं, एक ही पॉइंट पे हैं, तो एक ही पॉइंट के नाम है, ठीक। तो DE इज पैरेलल टू BC। यही दो थ्योरम्स कन्वर्स में यूज होते हैं, रिवर्स में यूज होते हैं इस चैप्टर में। जहाँ पे कन्वर्स दिया गया तो वहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शन यूज करना है, जहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शन दिया गया तो वहाँ पे कन्वर्स यूज करना है कहीं पे। तो इसी तरह हमने सीखा यहाँ पे कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो DE इज पैरेलल टू BC।